हेलो। बहुत सारे लोग अ, मृत होने के बाद में या फिर जीवित हैं वो लोग भी मान के चलते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है या फिर मेटल है या फिर कोई सा भी चीज़ है, उसको हम अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट या अलग अलग मेटल या फिर अलग अलग तत्व बना दिए हमने। तो क्या उसको हम वापस कंपोजिशन करके वापस जोड़ करके क्या उसी एलिमेंट या फिर उसी मेटल को क्या हम प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं क्या? तो इस पर सोचें कि क्या हमको बहुत सारा मेटल या फिर एलिमेंट फॉर्म करने चाहिए या हमारे पास में स्टोर एनर्जी कितनी है, उस हिसाब से हमको क्या फॉर्म करना चाहिए। क्या हम सोच पा रहे हैं उस बारे में? सतीश प्रकाश चंद्रवांगन, डिस्ट्रिक्ट शक्ति, छत्तीसगढ़, इंडिया। तो सोचें कि हमारे पास में ब्रह्मा विष्णु महेश का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास में एलिमेंट था या फिर तत्व थे या फिर मेटल थे या फिर जो भी था, वो युगों युगों से कम होते होते कम हो गया आज। लेकिन लगातार वो मेटल दूसरे रूपों में फॉर्म हो रहा है, दूसरे एलिमेंट में फॉर्म हो रहा है। क्या हम उनको एक साथ कंपोजिट करके वापस उनके फॉर्म में ला सकते हैं क्या? या फिर संलयन करके एक साथ जोड़ करके उनके मस्तिष्क दिमागी स्थिति को हम पा सकते हैं। लेकिन क्या ये स्थितियाँ, दिमागी स्थिति को तो हम पा सकते हैं, लेकिन उनका जो फॉर्म है, उनका जो एलिमेंट है, उनका जो जो बेसिक स्थिति है, जो अनंत समय से है, जो पॉइंट है, क्या क्या वो बना रह सकता है क्या? इस चीज़ पर हम समझने की ओर हो सकते हैं। दूसरी ओर हाँ, एक चीज़ कि हम बहुत सारे एलिमेंट में विभक्त कर दिए, बहुत सारे मेटल में विभक्त कर दिए, तो बहुत सारे चेहरे मिल गए, बहुत सारे आवाज़ मिल गए, बहुत सारे प्रकार मिल गए। ठीक है, अब उन चीज़ों को क्या जोड़ करके हम उनके मूल प्रकार, मूल व्यक्तित्व, मूल स्थिति में वापस ला सकते हैं क्या? इसीलिए अनंत समय का चेहरा, मुहरन, आवाज़ और जीवन बहुत मायने रखता है। इस चीज़ों को समझें और अपने शरीर की सुरक्षा को अनंत समय के ईश्वरीय स्थितियाँ या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो अपने अनंत समय की स्थिति को समझें और अपने शरीर की सुरक्षा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एलिमेंटल में विभक्त हो रहे हैं एलिमेंट्स और शरीर, सैडेड फेस के साथ में बहुत सारी स्थितियाँ, लेकिन वापस क्या हम उसको पा सकते हैं? हमारे अनंत समय के चेहरे, मुहूर्त, आवाज़ और जीवन को क्या हम समझ सकते हैं? क्या संभाल कर रखे हैं क्या? तो जब हम जो अति ऊपरी स्थितियों में हैं वो लोग अपने जीवन का सुरक्षा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति को अगर हम समझें तो उनके नीचे का जो जीवन है, क्या वो लोग अपना जीवन को किस स्तर पर बना पाएंगे? इन चीज़ों को सोचने की आवश्यकता है। और जिन लोग भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं या फिर इन स्थितियों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, केवल मारने में लगे हैं ब्रह्मा महेश विष्णु इन लोगों को, वो लोग थोड़ा सा समझें कि क्या परिस्थितियां बन रखी है। अब मिस्टर नरेंद्र मोदी जी केवल कॉन्फ्रेंस और भाषण करने में लगे हुए हैं। लगातार उनको मैंने लेटर लिखने के बाद में कार्बन पॉइंट पर बात करने का कोशिश किया, मोबाइल में वीडियो बना करके फेसबुक में अपलोड करने के बाद में लगातार बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। और भारत विश्व का आध्यात्मिक रूप से या फिर एजुकेशनल पर्पस दुनिया में सबसे आगे है। अब इस स्थिति को देख करके दुनिया के आध्यात्मिक या फिर एजुकेशनल पर्पस वाले लोग अध्यात्म के लाइन में जैसा भारत चल रहा है वैसा ही लोग चलने का कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थितियां हैं तो यहाँ के जो गुरु लोग जैसा चला दे रहे हैं वैसा चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत सारी स्थितियों की बात कर रहा हूँ। उन चीज़ों को यदि आप समझ रहे हैं तो क्या वर्क किया जाना चाहिए और कौन सा वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों को समझ करके तुरंत निर्णय लें। ज़्यादा ज़रूरी होगा कि तुरंत निर्णय लेकर के एक्शन ले। बहुत ज़रूरी बातों को मैं बोल रहा हूँ। आप
लगातार देरी कर रहे हैं, दूसरे लोग आपका पॉइंट को पकड़ ले रहे हैं या फिर मेरा पॉइंट पकड़ ले रहे हैं, मेरी बातों को आपको समझने नहीं दिया जा रहा है, या आसपास में लोग हैं उनसे बातचीत करने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर उनके शब्द, मेरे शब्दों को वो सुन करके समझने की ओर नहीं है। इस वजह से आपको लेटर लिखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री पद जहाँ पर है, प्रधानमंत्री जहाँ पर है, मैं जिस जीवन में अभी जहाँ पर हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में, उस स्थिति में क्या परिस्थितियाँ हैं आप समझ सकते हैं कि घर के आसपास के लोग भी मदद करके इनलाइटनमेंट प्रोसेस को समझ करके मुझको भी इनलाइटन करने की ओर कार्य कर सकने में सक्षम है। लेकिन इनलाइटन का अर्थ आपको क्या बतलाया जा रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर या फिर सूक्ष्म ईश्वरीय तत्वों में किस तरीके का दिमाग को विकसित कर दिया है इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत विस्तृत चीज़ें हैं, लेकिन संक्षिप्त में कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर करके रख रहा हूँ, तो समझे इन चीज़ों को। अब बार बार अभी लगातार मुझको बोलना पड़ रहा है, ये सारे शब्द लगातार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि रायपुर में अतनु लहरी लगातार मेरे घर परिवार वाले के लोगों को या फिर मेजर कोऑर्डिनेट्स को, मुख्य कोऑर्डिनेट्स को, लोगों को बना करके रखे हुए, अंतरिक्ष बना करके रखे हुए हैं। वो लोग अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हैं तो उन लोग चला रहे हैं अपने घर परिवार वंश को, तो उन लोग को लगातार मारपीट करके, उन लोग को डाइवर्ट करके, उन लोग से दूसरों को चलाने का कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए जितने जल्दी हो सके एक्शन लेने के लिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन चीज़ों को आप समझें। अब हाँ, याददाश्त आने के पूर्व ही मार दिया जाता है और याददाश्त नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन कैसे भी करके जो मृत हो गए हैं, और भी बहुत सारी कॉपीज, मतलब कि और भी बहुत सारे बॉडीज़ अपने बना करके रखे हुए होते हैं अलग अलग जगहों में, तो कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुंचने पर याददाश्त आता है। लेकिन उन कोऑर्डिनेट्स को भी ले जा करके फिर से मार रहे हैं, बार बार मारने में लगे हुए हैं। तो उस चीज़ को समझें। और दूसरी ओर उन लोग को कैद में रखा हुआ गया है, अलग अलग कमरों में रख दिया जाता है, तो कितना तकलीफ होता होगा। हालांकि इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु या फिर इतना बड़ा रेके फाउंडेशन संचालक वो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है मेजर कोऑर्डिनेट्स को बार बार बना करके रखे हुए हैं, और मेजर कोऑर्डिनेट्स को बना कर रखने के बाद में लोगों को तकलीफ देने में लगे हुए हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ। और अतनु लहरी के नाम से किसी को भी दिमाग के अंदर में दिखा करके तकलीफ देने में लगे हुए हैं। अब मान के चलिए आप दिमाग के अंदर में है, मेरे पास एक आँख है, दूसरा आँख है, मैं अपने दाएं आँख से किसी को देख रहा हूँ, आप दिमाग के अंदर से दिखाने में लगे हुए हैं। आप उस सामने वाले के कौन से आँख से किसको दिखाने में लगे हुए हैं। सामने वाले के पास दो आँखें, मेरे पास दो आँखें मान के चलते हैं। उस स्थिति में सामने वाले का कौन सा आँख में कौन दिखाई दे रहा है और कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, क्या एग्जैक्ट फेस दिखाई दे रहा है, क्या दो आँखें हैं, दो आँख वहाँ है, दो आँख में चार व्यक्ति हो गए, चार चेहरे हो गए, चार चेहरों में कौन से चेहरे को आप दिखा रहे हैं, कौन कौन है, क्या देख पा रहे हैं। दिमाग के अंदर से ही दूसरों को दिखा करके दूसरे लोगों को ये फलाना व्यक्ति है ऐसा करके उनको उपयोग करने में लगे हैं, या फिर उनको अपने जगहों में जेल में डालने में लगे हुए हैं। तो इन स्थितियों को समझे कि क्या आप दिमाग के अंदर से लोगों को न्याय कर पाने में सक्षम है क्या है। अगर न्याय करने की ओर जाते हैं और दूसरे लोगों को तकलीफ मिल रहा है, तो क्या आप न्याय कर रहे हैं या फिर अन्याय कर रहे हैं। मैं इनलाइटन नहीं हूँ, मैं केवल वाइब्रेशन से, पंखे और कूलर के आवाज़ों के वाइब्रेशन से थोड़ा बहुत सुन पाता हूँ। लेकिन पिछले 7 साल में एक दो बार फ्लैश रूप में कुछ चीज़ें देख पाई जो कि एग्जैक्ट सही जानकारियाँ थी। उन चीज़ों को शेयर किया मैंने, और उन जानकारियों को लोग देख भी चुके हैं। तो थोड़ा निर्णय लें, जितना जल्दी हो सके निर्णय लेने की कोशिश करें, एक्शन लेने का कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको जानकारी को बोलना उचित नहीं है। ओके, थैंक यू।